औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.19 करवाऊंगा, तो आइए देखते हैं कि इसमें करना क्या है। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने उस स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक फादर है, उसकी उम्र और उसकी बेटे की उम्र में जो डिफरेंस है वो 26 ईयर्स का है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अलजबरा के अंदर जब हमें नॉन क्वांटिटीज़ गिवन नहीं होती, क्योंकि हमें जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फादर की एज भी गिवन नहीं है, हमें डॉटर की एज भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ मालूम है कि उन दोनों की एज में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो 26 ईयर्स का है। तो स्टूडेंट अलजबरा का ये रूल है कि अगर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं होती तो आप उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, आप उसको सपोज़ कर लेते हैं, अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, हम फादर की एज भी लेट कर लेंगे और डॉटर की एज भी लेट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन में जो कंडीशन कही गई है हम उस कंडीशन के मुताबिक चलेंगे। तो अभी मुझे फादर की एज भी मालूम नहीं है, डॉटर की एज भी मालूम नहीं है, तो पहले हम दोनों की एज को लेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसके सॉल्यूशन में कि लेट फादर्स एज, के फ़र्ज़ करें कि जो बाप की उम्र है, ठीक है, फादर्स एज कि जो फ़र्ज़ कर लें कि जो बाप की उम्र है वो कितने साल है, एक्स ईयर्स है। मतलब जितने भी कुछ साल हो सकती है, हमें नहीं मालूम कि कितने साल है, तो इसलिए हमने लेट कर लिया कि एक्स ईयर्स है, ठीक है। और ये भी फ़र्ज़ कर लेंगे लेट डॉटर्स एज कि जो उसकी बेटी की उम्र है, डॉटर्स एज, क्योंकि हमें डॉटर की एज भी मालूम नहीं है तो हम डॉटर की एज भी लेट कर लेते हैं। आप कंसीडर कर लें कि वो वाई ईयर्स है, वाई से मुराद 1 साल हो सकती है, 2 साल, 3 साल, मतलब जितनी भी होगी। अब क्वेश्चन की कंडीशन लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो बाप की उम्र है और जो डॉटर उसकी बेटी की उम्र है, दोनों में जो डिफरेंस है ना वो है 26 ईयर्स का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मतलब जो सवाल में कहा गया है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि जैसा सवाल में कहा गया है उसके मुताबिक। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जो बाप की उम्र है और बेटी की उम्र है, अगर उसका डिफरेंस लें, डिफरेंस मतलब बाप की उम्र में से बेटी की उम्र को सब्ट्रैक्ट करें, तो किसके इक्वल आंसर आता है? आंसर आता है 26 ईयर्स के इक्वल। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है कि उसने कहा था कि बाप और बेटी की उम्र में जो डिफरेंस है ना वो 26 ईयर्स है। तो मैंने बाप की उम्र में से बेटी की उम्र को माइनस कर दिया, मतलब दोनों का डिफरेंस लिया, तो 26 ईयर्स का यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया। तो ये था स्टूडेंट पहली स्टेटमेंट जिसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। कहता है कि जो 6 बिस्किट की प्राइस है ना वो बराबर है, किसके बराबर है? 1 चॉकलेट की प्राइस के बराबर है। अब स्टूडेंट अगेन, ना तो हमें यहाँ पर बिस्किट की प्राइस मालूम है, ना ही हमें चॉकलेट की प्राइस मालूम है। तो हम बिस्किट और चॉकलेट दोनों की प्राइस जो है वो लेट कर लेंगे और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन में कहा गया जो हम वैसा ही कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, कि जो 1 बिस्किट है, लेट प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, 1 बिस्किट की प्राइस, एक बिस्किट की प्राइस हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स रुपीज़ है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब वहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 6 बिस्किट, ठीक है। तो बेटा अगर एक बिस्किट की प्राइस एक्स रुपीज़ है तो इसका मतलब है प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, कि 6 बिस्किट की फिर प्राइस हो जाएगी 6x, क्योंकि अगर एक की एक्स रुपीज़ है तो इसका मतलब है 6 बिस्किट की 6x रुपीज़ हो जाएगी।
और चॉकलेट की प्राइस को भी हम लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, कि एक चॉकलेट की जो प्राइस है वो हम लेट कर लेते हैं RSY, यानी Y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलते हैं। अब उसने कहा है कि जो 6 बिस्किट की प्राइस है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एक चॉकलेट की प्राइस के इक्वल। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 6 बिस्किट की प्राइस है ना, वो एक चॉकलेट की प्राइस के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर मालूम किया है कि 6 बिस्किट की प्राइस है 6x और एक चॉकलेट की प्राइस है y। तो इसका मतलब है 6x जो कि 6 बिस्किट की प्राइस है, ये इक्वल हो जाएगी y के इक्वल। y क्या है, एक चॉकलेट की प्राइस। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन बन गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में कहा गया है इफ़ अ नंबर इज़ एडिड, कि अगर एक नंबर को ऐड किया जाए, किस में ऐड करना है, 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, कि कोई एक दूसरा नंबर है उसका 3 टाइम्स करने का मतलब होता है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। कि कोई दूसरा नंबर है उसका 3 टाइम्स करके उसमें अगर कोई नंबर जमा कर दिया जाए, द सम इज़ 25, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 25। स्टूडेंट दोबारा समझ लें, कहता है कि इफ़ अ नंबर इज़ एडिड, कि अगर हम एक नंबर है उसको ऐड कर दें, टू मतलब किस में ऐड कर दें, 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, एक कोई दूसरा नंबर है उसका 3 टाइम्स करके उसमें ऐड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो 25 आ जाएगा। अब मुझे ना तो पहले वाला नंबर मालूम है, ना वो नंबर मालूम है कि जिसका 3 टाइम्स मैंने करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ पहला और दूसरा नंबर है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि लेट फर्स्ट नंबर इज़, कि आप फ़र्ज़ कर लें कि जो पहला नंबर है जिसको ऐड करना है, ठीक है ना, लेट फर्स्ट नंबर इज़ x, ठीक है। और मैं लेट कर लेता हूँ लेट एन अदर नंबर, कि वो जो दूसरा नंबर है जिसका 3 टाइम करके जिसमें ये वाला नंबर आपने ऐड करना है, लेट एन अदर नंबर जो है वो y है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स करना है, तो इसका मैं यहाँ पर 3 टाइम्स भी कर लेता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, कि जो दूसरा नंबर है उसका 3 टाइम्स कर दो। तो स्टूडेंट 3 टाइम्स कर, किसी भी चीज़ का 3 टाइम करने का मतलब होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरा नंबर क्या है, y है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y। अब हम कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दूसरा नंबर है ना जिसका आपने 3 टाइम किया है, उसमें अगर आप पहला नंबर जमा कर दें, ये देखें, ये मैंने दूसरा नंबर ले लिया जिसका 3 टाइम्स है, इसमें मैं प्लस कर देता हूँ पहला नंबर, ठीक है। तो वो कहता है जो आंसर है सम में वो कितना बन जाता है 25। ये देख लें स्टूडेंट, यहाँ पर इफ़ अ नंबर इज़ एडिड, तो ये वो नंबर है जिसके बारे में वो कह रहा है वो ऐड किया जाए, किस में, ये देखें 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, ये वो दूसरा नंबर है जिसका 3 टाइम्स है, इसमें मैंने ऐड कर दिया ये पहला नंबर, तो आंसर आ गया 25। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन बन गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में कहा गया है द डिवीजन, डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स को। करना किससे डिवाइड है, देयर डिफरेंस, के 2 नंबर्स हैं उनके सम को डिवाइड कर देना है उन्हीं 2 नंबर के डिफरेंस से, ठीक है। और आंसर किसके बराबर आ जाएगा जी, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट जिन 2 नंबर्स का सम करना है और जिन 2 नंबर्स का डिफरेंस लेना है और फिर उन 2 नंबर्स के सम को उन्हीं 2 नंबर्स के डिफरेंस से डिवाइड करना है। उनमें से ना तो मुझे पहला नंबर मालूम है ना ही दूसरा नंबर मालूम है, तो मैं पहला और दूसरा लेट कर लेता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ लेट फर्स्ट नंबर, कि आप फ़र्ज़ कर लें कि जो पहला नंबर है वो है जी x, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट सेकंड नंबर इज़ सेकंड नंबर, कि जो दूसरा नंबर है फ़र्ज़ करें कि वो y है। अब स्टूडेंट यहाँ पर कहा गया है कि दोनों नंबर्स का जो सम है, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन में या क्वेश्चन के मुताबिक कहा गया क्या है, कहा गया ये है कि आप दोनों नंबर्स के सम को जब डिवाइड करते हैं ना, ये देखें दोनों नंबर का सम मतलब ये लें सम कर दिया, दोनों नंबर के डिफरेंस से डिवाइड करना है तो x माइनस वाई ये दोनों नंबर का डिफरेंस हो गया, तो ये किसके इक्वल आता है, वो कहता है ये 1 के इक्वल आता है। x प्लस वाई क्या है, दोनों नंबर्स का सम, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ टू नंबर्स, इसको डिवाइड करना है। बाय का मतलब किससे डिवाइड करना है, देयर डिफरेंस किन का डिफरेंस है, इन्हीं दो नंबर्स के डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख लें कि x माइनस वाई उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस है, और जब इन्हीं दो नंबर्स के सम को इन्हीं दो नंबर्स के डिफरेंस से डिवाइड करूँगा तो वो कहता है आंसर क्या आना चाहिए, इज़ इक्वल टू 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट 1 के इक्वल लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में कहा गया है ट्वाइस ऑफ एनी एज, कि किसी लड़के या किसी भी की उम्र है उसका अगर डबल कर दें, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स कर देना, और फिर इंक्रीज्ड उसमें इजाफा कर दें 7 साल का, यानी कि पहले हम किसी बंदे की उम्र है उसका डबल करेंगे, फिर उसमें 7 साल का और इजाफा कर देंगे, यानी कि 7 साल और जमा कर देंगे, तो जो टोटल एज किसके इक्वल बन जाएगी, वाई ईयर्स के। अब वो जो एज है जिसका हमने डबल करना है और जिसमें हमने 7 साल और का इजाफा करना है, वो उम्र हमें मालूम नहीं है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एज, ठीक है, लेट एज, ठीक है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जो एज है वो x ईयर्स है। अब एज का ट्वाइस भी करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ एज, यानी एज का डबल कर दें, ट्वाइस ऑफ एज। और अगर एज x ईयर्स है तो इसका डबल क्या हो जाएगी, 2x ईयर्स, यानी कि एज का डबल कर दें, ठीक है। अब इसमें 7 साल का इजाफा करना है, ठीक है, इंक्रीज इन एज, ठीक है ना, इंक्रीज इन एज, उम्र में इजाफा करना है ना, कितने साल का, 7 साल का। वो कहता है ये जो डबल किया ना इसमें 7 साल का और इजाफा कर दें, ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब वो कहता है कि ऐसा करेंगे तो वो कितने किसके बराबर आ जाएगा, वाई ईयर्स के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो मेरी उम्र थी, ठीक है, उसको मैंने डबल करके उसमें 7 साल का और इजाफा किया है, तो जो आंसर बना है ये उम्र थी x साल, उसका डबल किया, उसमें 7 साल का और इंक्रीज़ किया, तो वो किसके इक्वल होगी, y ईयर्स के। तो इसलिए मैंने y के इक्वल लिख दिया। स्टूडेंट दोबारा क्वेश्चन को समझ लें कि कोई उम्र थी, मैंने फ़र्ज़ कर लिया x ईयर्स, वो कहता है उसका डबल करो, मैंने डबल किया, वो कहता है उसमें 7 साल का और इजाफा करो, तो मैंने इसमें 7 साल और प्लस कर दिए। वो कहता है अब जो आंसर बन जाएगा वो y के इक्वल होगा, तो मैंने y के इक्वल लिख दिया। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2। दो नंबर्स हैं उनका अगर सम करें तो आंसर 10 के बराबर आता है, अगर उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस ले लें तो आंसर 2 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो इक्वेशंस बनेंगी, एक सम वाली और एक डिफरेंस वाली, और नंबर मुझे दोनों ही मालूम नहीं है जिनका मैंने सम और डिफरेंस लेना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नंबर्स को लेट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर, के फ़र्ज़ करें कि जो पहला नंबर है, ठीक है, जो इनमें से पहला नंबर है वो x है, ठीक है, लेट सेकंड नंबर के जो दूसरा नंबर है, ठीक है, लेट सेकंड नंबर जो दूसरा नंबर है आप फ़र्ज़ कर लें कि वो y है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, कि जैसे सवाल में कहा गया है, सवाल में ये कहा गया है कि अगर दोनों नंबर्स को जमा कर दें तो बन जाता है 10। तो मेरा नंबर पहला x है, दूसरा y है, जमा किया तो आंसर बन गया 10। वो कहता है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले, यानी पहले नंबर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बनता है 2। तो इस तरह से स्टूडेंट ये दो वो इक्वेशंस बन गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ डबल द एज ऑफ सन, कि जो बेटे की उम्र है अगर उसका डबल कर दें, ठीक है, इज़ एडेड टू द एज ऑफ फादर, ठीक है,
और फिर उसे बाप की उम्र में जमा करें, यानी बेटे की उम्र का डबल करके बाप की उम्र में जमा करें, तो आंसर आता है 54। ठीक हो गया। तो यहाँ तक एक सवाल कंप्लीट हो गया कि बेटे की उम्र का डबल करके बाप की उम्र में जमा करें तो आंसर बनता है 54। बट अगर, ठीक है, डबल द एज ऑफ फादर, लेकिन अगर बाप की उम्र का डबल करके एडिड टू द एज ऑफ सन बेटे की उम्र में जमा किया जाए तो आंसर बनता है 92। तो दोनों इक्वेशन आप बनाएं। तो मुझे यहाँ पर ना तो इस क्वेश्चन में बेटे की उम्र मालूम है, ना ही बाप की है, तो मैं यहाँ पर पहले बेटे और बाप की उम्र को लेट कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन आगे चलते हैं मैं लिख देता हूँ लेट सन्स एज, कि फ़र्ज़ करें कि जो बेटे की उम्र है वो क्या है, एक्स ईयर्स है, कि एक्स साल है। ठीक है, और मैं ये भी लेट कर लेता हूँ लेट फादर्स एज, कि जो बाप की उम्र है, ठीक है, उसको भी लेट कर लेते हैं, वो वाई ईयर्स है। अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये देखें कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन में ये कहा गया है, दो तरह की कंडीशन यहाँ पर हमें गिवन है और दो ही इक्वेशंस बनेंगी उन कंडीशन में से, कि अगर बेटे की उम्र का डबल करके, तो बेटे की उम्र का डबल करना है, तो बेटे की उम्र x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बन गया, ये बेटे की उम्र का डबल हो गया। इसमें बाप की उम्र जमा कर देते हैं और बाप की उम्र है y, तो वो कहता है कि अगर ऐसा करें तो आंसर आता है 54। तो ये वो क्वेश्चन इक्वेशन बन गई कि बेटे की उम्र का डबल करके उसमें बाप की उम्र मैंने जमा कर दी है, तो 54 आंसर बन गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बाप की उम्र का डबल कर दें, बाप की उम्र y है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y हो गया, यानी कि बाप की उम्र का डबल हो गया। तो इसमें बेटे की उम्र जमा कर देते हैं और बेटे की उम्र कितनी x, तो ये बाप की उम्र का डबल करके मैंने बेटे की उम्र जमा कर दी। वो कहता है ऐसा कर दे तो फिर उम्र कितनी के बराबर हो जाती है, 92 के। तो इस तरह से स्टूडेंट एक इक्वेशन ये बन गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट इसमें कहा गया है 1 पेन एंड 2 इरेजर्स कास्ट इज़ 45। एक पेन और 2 इरेजर की जो वैल्यू है ना, प्राइस, वो कितनी बनती है, 45। 2 पेन और 3 इरेजर की जो वैल्यू उनको जमा करें तो आंसर बनता है 80। तो इसके इक्वेशंस बनाएं। अब स्टूडेंट मुझे पेन की और इरेजर की प्राइस मालूम नहीं है या कास्ट मालूम नहीं है, तो इसमें मैं पहले लेट कर लेता हूँ। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कास्ट ऑफ 1 पेन, कि एक पेन की जो कास्ट है वो है RS मतलब x रुपीज़, और मैं लेट कर लेता हूँ लेट कास्ट ऑफ 1 इरेज़र, कि एक इरेज़र की जो प्राइस है वो कितनी है, RSY यानी y रुपीज़। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि जैसा सवाल में कहा गया है। सवाल में क्या कहा गया है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सवाल में ये कहा गया है एक पेन और 2 इरेज़र की कीमत जो है उनको जमा करें तो आंसर बनता है 45। तो एक पेन की वैल्यू है x, तो इसमें जमा करनी 2 इरेज़र की वैल्यू, 2 इरेज़र की कास्ट, तो एक इरेज़र की कास्ट y है तो 2 इरेज़र की कास्ट हो जाएगी 2y। तो ये मैंने क्या किया है कि एक पेन की कीमत में 2 इरेज़र की प्राइस को जमा कर दिया है, तो आंसर बन जाता है 45। और दूसरे पार्ट में कहा गया है कि 2 पेन और 3 इरेज़र की जो कास्ट है वो 80 है। तो 2 पेन की कास्ट लेनी है, तो एक पेन की कास्ट x है तो 2 पेन की कास्ट होगी 2x प्लस एक इरेज़र की प्राइस है y रुपीज़, तो इसका मतलब है 3 इरेज़र की जो प्राइस होगी वो होगी 3y। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आंसर आ जाता है 80। तो यहाँ पर ये देख लें 2 पेन की कीमत में मैंने प्लस कर दिया 3 इरेज़र की कास्ट, तो आंसर आ गया 80। तो ये थे स्टूडेंट 2.19 एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरीज है तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।